नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होता है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का बढ़ जाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा ले। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होते हैं और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आता है। झाड़ू के ऊपर पांव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह वह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं, यह शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और घर में दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर के बाद आप झाड़ू लगाएं, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को आपको छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों की नजरों से आपको दूर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने की बजाय कहीं पर झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का उन्हें सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गाय या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है, वहां पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दुनिया आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार से इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोजाना अगर आपके घर में दूध उबल कर गिरता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो यह शुभ नहीं है। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाएं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। बुरा वक्त भी निकल जाएगा, जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है
और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के मुंह पे गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आता है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरता है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। इसी तरह से आंख का भड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आंख भड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत का इशारा करता है। अगर बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख चारों दिशाओं में भड़कता है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्दी आने वाला है। महिलाओं की दाईं आंख यानी कि राइट आंख भड़कने का मतलब है अशुभ होना। दाईं आंख का भड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख भड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कम मेहनत और कष्टदायी समय नजदीक आने वाला है। वही पुरुषों की दाईं आंख यानी कि राइट आंख भड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवे से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो ये उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। दोस्तों, घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार तरक कर टूट जाते हैं तो ये फिर दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।